इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संजीव जैन की 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्री प्रताप चंद्र जैन, पीयूष जैन, संजीव जैन, अनुज जैन, श्रीमती सुषमा जैन, अंजुल, मीनाक्षी, दीपिका, आयुष जैन, शुभम, अंकुर, अक्षत, साक्षी, परी, कृति जैन, दामाद जी एवं पुत्री गजेंद्र जैन, सीमा जैन, बाराबंकी, श्री अनुज जैन, शालिनी जैन, फैजाबाद, आयोजक अध्यक्ष श्री अजय जैन, मंत्री रितेश जैन, कोषाध्यक्ष संजीव जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज बहराइच। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 फरवरी को परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की सुशिष्या, मोक्ष मार्गदर्शिका, संस्कार प्रणेती, श्रमणी आरिका 105 विकाम्य श्री माता जी का 16वां दीक्षा दिवस एवं युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सहभागिता कर सभी भक्तों ने अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए आनंद उठाते हैं इस मंगल कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बहराइच में परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की सुशिष्या, मोक्ष मार्गदर्शिका, संस्कार प्रणेती, श्रमणी आरिका 105 विकाम्य श्री माता जी का 16वां दीक्षा दिवस एवं युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने रंग बिरंगे गुब्बारों को नील गगन में छोड़कर उत्साह पूर्वक कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम का शुभारंभ होने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। इतना कह दे कि तू हमारा है, रंग चढ़ा विकाम्य सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है। मंगलाचरण के बाद भक्तों ने गुरु माँ के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें भी ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आएं और कृपया मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उन्हें भी ससम्मान आमंत्रित करूँगा, वे भी यहाँ पे आए। और साथ ही फतेहपुर से भैया सचिन जैन हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी ससम्मान पूर्वक मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और उनके सम्मान में आप लोग ताली बजा रहे हैं, इतनी मीठी मीठी, कितना अच्छा लग रहा है। पीछे वाले भी ताली बजा रहे हैं। इसी अवसर पर भक्तों को चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य मिला। और मैं निवेदन करूँगा, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद सम्मेलन में सहभागिता करने वाले युवाओं ने वर्तमान की युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति जागृत किया। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह ने लिखा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन विघ्न ऐसा जिनमें टिक सके वीर नर के मन में, हम ठोक फिरता है जमनर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये निकल के सामने आता है कि आज आप जिस उत्साह के साथ खड़े हैं वो उत्साह की भावना उत्पन्न हो पाती है। और यही संस्कार हमें एक प्रांगण तक सीमित रख के नहीं रखना है कि हम एक प्रांगण तक सीमित हो गए और अपने संस्कार को यहाँ तक बढ़ाए। ये संस्कार आगे चल के हर जगह पे, न सिर्फ अपने समाज में, एक राज्य में, राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में प्रभावित हो और हर जगह फैले। ऐसी शक्ति है
जो देश को दिशा और दशा बदलने में बहुत ही भूमिका है। इतिहास गवाह है। सब कुछ आपने पढ़ाई कर लिया, लेकिन संस्कार आपके अंदर नहीं है तो कुछ भी आपके अंदर नहीं है। कि 68 तीर्थों के दर्शन करने से जो पुण्य का बंध होता है, वही पुण्य का बंध भगवान आदिनाथ का स्मरण करने मात्र से होता है। यदि भारत में युवाओं को आगे ले जाना है, आज से ही जो भी बच्चे हैं वो जैन संतों के चरणों में झुके रहे। 20 वर्ष में पूरा भारत नशा मुक्त हो जाएगा। युवाओं के वक्तव्य के बाद कमेटी के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों और सहयोगकर्ताओं के साथ युवाओं का भी सम्मान किया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। सम्मान की कड़ी के बाद एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया, जिसमें नाटक कलाकारों ने संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। समाज व देश काम आते हैं, अतः मैं रोज अपनी बेटी को सुबह मंदिर ले जाता हूँ, शाम को भजन श्रद्धाएं कराता हूँ, साधुओं के दर्शन कराने ले जाता हूँ, सबके प्रति दया भावना रखता हूँ। इस वजह से मेरे बेटे में बहुत से परिवर्तन आए हैं। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी नहीं दिख रहे? क्या हुआ? कहाँ गए? वो क्या था, मेरी वाइफ को ओल्ड मैन पसंद नहीं थे तो उन्हें ओल्ड हाउस बेच दिया। वो तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वृद्धाश्रम। वही वृद्धाश्रम। वहाँ ईश्वर ने मुझे तुम जैसी संतान दी, मुझे गर्व है बेटा तुझ पर। और आप लोग भी पैसों की अपेक्षा बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार आगे चलकर हम सबके काम आते हैं। नाटकीय मंचन के बाद ब्रह्म रूपी आरपी यदुवंशी भैया जी ने अपने सद्वचनों के माध्यम से भक्तों को संस्कारों का यथोचित मार्गदर्शन किया। कई बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डाले कि आज वो धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, अपने अपने परिवार में संस्कार दे रहे हैं। परंतु क्या यह युवाओं को जागृत करने का जो काम है, क्या सिर्फ और सिर्फ मुनियों का है? क्या सिर्फ और सिर्फ आर्यिकाओं का है? कि सिर्फ और सिर्फ हम जैसे ब्रह्मचारियों का? क्या आप लोगों का यह दायित्व तो नहीं कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उनको शुरू से जिस प्रकार हम एक पौधे को सींचते हैं उस प्रकार सिंचित करें। जहाँ माता श्री विराजमान हो और मैं कुछ कहूँ, इतनी मेरी औकात कहाँ? वो तो कहीं ना कहीं इन्हीं का उपकार है। जिन हाथों ने कभी हथियार थामे थे वो आज हाथ जिनवाड़ी थाम रहे हैं। भव्य जीवात्माओं, जिन हाथों में कभी सिगरेट हुआ करती थी, जिन हाथों में कहीं ना कहीं तमंचे हुआ करते थे, भव्य जीवात्माओं, अगर आज कहीं ना कहीं किसी का उपकार है तो सामने बैठी हमारी माता श्री का उपकार है, जिनके निमित्त से इस क्षत्रिय कुल के जीव के अंदर सच्चा क्षत्रिय धर्म जागृत हो गया। समारोह में अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें बालिकाओं और श्राविकाओं ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी के मन को मोह लिया।
वो दीक्षा दिवस आया जिस दिन गुरु तुमने संयम को अपनाया। वंदन 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 भावों से तुम्हें वंदन। वंदन 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 भावों से तुम्हें वंदन। वो स्वर्णिम पल आया वो दीक्षा दिवस आया जिस दिन गुरु तुमने संयम को अपनाया। कोई समाधि करवाई और शिव पद सुगम किया। संयोग किया सबका तप में उत्तम तप स्वयं किया। जो करे कामना मोक्ष की नाम विकाम्या पाया है। जीववाणी का हीरो माँ तुझ में समाया है। वो स्वर्णिम पल आया वो दीक्षा दिवस आया जिस दिन गुरु तुमने संयम को अपनाया। तेज है सूर्य सा निखार है हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है। स्वागत में फूलों से गलिया सजाओ केसरिया आज केसरिया। वैभव सारे दर्शन बिंदु संयम वैभव सारा संयम वैभव सारा अरे भाई संयम वैभव सारा। बालिकाओं की प्रस्तुति के बाद भक्तों ने शुभ तत्वों से गुरुवर का पूजन कर अपने जीवन के सौभाग्य में वृद्धि की। बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। तेरे दीवाने आए हैं चरणों को नित जाऊं डरता है रात दुखी में होके सो गया रोते रोते। पूजन के बाद सभी श्रद्धालुओं ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर उनके चरणों की रज को मस्तक पर लगाकर पुण्य की भागीदारी बने। धूल माता चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल में जब से छुए चरने मेरे भाग्य खुल गए। अरे भाग्य तो खुल ही जाते हैं। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य माता जी के हस्त कमल में शास्त्र भेंट करना चाहे केवल एक नाम दिया जाएगा, वो भी केवल 51 रुपए की राशि का। जो हाथ उठेगा उसे ये सौभाग्य दिया जाएगा। शास्त्र भेंट करने के पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों को गुरु माँ सत्संग को शास्त्र वस्त्र भेंट करने का सौभाग्य मिला। जग मैया जना में दुख में चिदवानी जग मैया जना में दुख हो जना में दुख में सिद्धो मन प्यारी प्यारी है ओ पूज्य माता जी के दीक्षा दिवस को मनाकर बहुत ही अच्छा लगा। हमने पहली बार
पूज्य माता जी के दर्शन किए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पहली बार मिले हैं। ऐसा लगता है कि हम पहले से परिचित थे। इतना अपनापन और वात्सल्य भाव देखने को मिल रहा है। वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें इतना उत्तम कुल पावन। इसके पश्चात परम पूज्य श्रमणी आरिका श्री 105 विगुंजन श्री माता जी ने भक्तों को जीवन में गुरु का महत्व समझाया। तभी होती है जब अपने जीवन में हमें गुरु मिलते हैं। जब हमें जीवन में गुरु मिलते हैं तभी हम अपने जीवन की शुरुआत कहते हैं। एक कवि ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि कोई काम दुनिया में शुरू नहीं होता अगर इस जहां में गुरु नहीं होता। हमारा जीवन तभी पूरा होता है जब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है। जो है बस एक समर्पण है, भक्ति है। बस यही चाहते हैं कि माता जी आपसे ही प्रेरित होके हमने अपना जीवन बदला है, हम अपने इस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। जो कुछ है सब आप ही हो और जो कुछ मेरा है वो भी सब आपका ही है। इसी बीच भक्तों को परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 विकाम्या श्री माता जी के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान तो अपनी वेदी पर बैठे हुए हैं। भगवान अपनी वेदी पे बैठे हुए हैं। भगवान आपसे नहीं कहते पूजा करो, भगवान नहीं कहते अभिषेक करो, भगवान नहीं कहते विधान करो, भगवान आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई प्रेरित करता है। आपके लिए कोई ना कोई प्रेरित करता है। वास्तव में हमारे संघ की विगुंजन श्री माता जी का जब से हमसे जुड़ी है वो दिन आज भी हमें याद है। जिस दिन से जुड़ी है उस दिन से इनका ऐसा समर्पण है कि वो चाहती है कि माता जी आप इतनी ऊंचे उठो, इतने ऊंचे उठो कि जगत में आपका नाम हो जाए। लेकिन वास्तव में हमारे अंदर लोकेशना की कोई भावना नहीं है। बस मन रखने के लिए, मात्र माता जी का मन रखने के लिए हम कहते रहते माता जी इतना सब कुछ किस लिए, इतना को क्यों? तो कहती माता जी बस आप बैठे हो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। समारोह के अंतिम पलों में भक्तों ने मिलकर गुरु माँ की आरती उतारी। श्री माता जी की मैं सूरज दीप जलाऊं प्यारी प्यारी माता जी, सागर नगरी प्यारी प्यारी माता जी, मैं आरती तेरी गाऊं विकाम्या श्री माता जी, मैं सूरज दीप जलाऊं प्यारी प्यारी माता जी। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की सुशिष्या मोक्ष मार्गदर्शिका संस्कार प्रणेती श्रमणी आरिका 105 विकाम्या श्री माता जी का 16वां दीक्षा दिवस एवं युवा सम्मेलन की मंगलकारी झलकियां। ये मंगल आयोजन परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बहराइच में सानंद संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति करते हुए गुरु माँ का पूजन कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों भी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संजीव जैन की 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्री प्रताप चंद्र जैन, पीयूष जैन, संजीव जैन, अनुज जैन, श्रीमती सुषमा जैन, अंजुल, मीनाक्षी, दीपिका, आयुष जैन, शुभम, अंकुर, अक्षर, साक्षी, परी, कृति जैन, दामाद जी एवं पुत्री गजेंद्र जैन, सीमा जैन, बाराबंकी, श्री अनुज जैन, शालिनी जैन, फैजाबाद, आयोजक अध्यक्ष श्री अजय जैन, मंत्री रितेश जैन, कोषाध्यक्ष संजीव जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज बहराइच।